लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार सीटें आएंगी उनकी, ऐसा कह रहे हैं वो तो जी 500 पार भी कह सके हैं, उनकी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कह सकते हैं 400 पार 500 पार। जो चुनावी उसमें धांधलेबाजी हो में है, उनको क्या है। बच्चे का पेपर देने जा में उनको जो पेपर लीक होगा, बेचारे फॉर्म भर के रह जा, कमाई हो जा है, जय जय राम जी सरकार पैसे बना लेती है, बना ले, मौज आ रही है उनकी। ये सरकार रोजगार नहीं मिल रहा सरकारी, कुछ नहीं है जी, बच्चे बेकार है। अग्निवीर की जो स्कीम आई थी उसमें बताइए। अग्निवीर की मैं क्या बताऊँ, वो भी हमारे समझ से बेकार ही है। जो 4-5 साल की करी है वो भी बेकार ही है। कितने बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली जो पेपर दे के आए, पेपर लीक हो जा देने से पहले, पेपर देने जा में लीक हो जा। हर बार को ये चांस है क्या, गवर्नमेंट तो सोचना चाहिए भी लीक कैसे होता पेपर। लेकिन युवा तो बहुत खुश हैं, बजरंग दल की यात्रा में जा रहे हैं, डीजे पर नाच रहे हैं, कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। युवा तो मजे कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राम कहाँ है, हम क्या लगे ये राम है हनुमान जी हमारे सीने में। अरे मन मान लो राम का, वहाँ कोई हम पूजा करने जा रहे हैं वहाँ राम, बाकी ना हम जा सके वहाँ। कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राजनीति में तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी जी। ये गलत सोच है। ये तो समाज जो कोई हिंदू मुस्लिम या आपस में चोचलेबाजी है, बाकी और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं बुलंदशहर में, जहां पर हम खड़े हुए हैं ये सिकंदराबाद के पास का इलाका है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं नीले झंडे और ये बाकायदा टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे जो चुनावी सभा की जा रही है बहन कुमारी मायावती जी की। कुछ ही देर में यहाँ बहन जी का हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है, हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। उसके पहले हमने सोचा कुछ बात कर लेते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। सर क्या नाम है आपका? जय गणेश। जय गणेश। आज बहन जी आपके इलाके में आ रही हैं, चुनावी सभा करने जा रही हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आए यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है और हम उनको सपोर्ट करें। कितनी सीटें जीतेंगे, क्या लग रहा है? चांस तो पूरा हो जी। अब हमारे यहाँ से या सीट से बुलंदशहर से या गौतम बुद्ध नगर की सो। गौतम बुद्ध नगर जो सीट है वहाँ पर महेश शर्मा सांसद हैं 2 बार से, और जो बुलंदशहर की सीट है ये बीजेपी खाते में है, गौतम बुद्ध नगर भी बीजेपी खाते में है। क्या इस बार खास लग रहा है बहन जी का आपको इस बार? अब कोई चेंज हो सके जी, ये गौतम बुद्ध नगर की सीट चेंज हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर की? हाँ। और बुलंदशहर की? बुलंदशहर की का इतना वो नहीं है जी, अपने यहाँ गौतम बुद्ध नगर की का ही कह सकते हैं। अच्छा, जो गौतम बुद्ध नगर सीट है वहाँ पर ठाकुर राजेंद्र सोलंकी जो है चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। इस बार वो राजपूत समाज से आते हैं, उनका कितना लग रहा है मजबूत है कि इस बार वो जीत जाएंगे? मजबूत रहेंगे जी, उन्हें चारों ओर सपोर्ट मिलेगी। अपना ठाकुर समाज की मिलेगी, जाटावन की मिलेगी और ये मुस्लिम समाज की मिलेगी, बाकी और सबकी भी मिलेगी। उनकी चांस लगते हैं कि आपकी सीट निकट जाएगी। आप ठाकुर हैं या जाटव हैं? हम जाटव हैं जी। आप जाटव हैं? जाटव। तो आप तो बहन जी के पक्के कट्टर वोटर हैं आप। बिल्कुल पक्के जी। लोग कहते हैं कि बहन जी जो है सड़क पर आकर राजनीति नहीं करती हैं, सिर्फ चुनाव में आती हैं, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। वो पक्की हैं जी, अपने इरादे से पक्की रहे में। वो उनको जुमलाबाजी थोड़ी रहे, उनको तो इस तरह एकदम पक्का रहे वो। बहन जी के कुछ अच्छे काम बताइए मुझे। काम तो उन्होंने बहुत कुछ करे हैं। नवेड़ा ये देख लो हमारे पास में, जो आजकल विदेशन में भी चर्चा है, नवेड़ा देखने की करते हैं। बताओ इससे ज़्यादा और क्या हो। शहर बसाया पूरी तरह से, पूरी तरीक़ा से नवेड़ा शहर बसाया, और यहाँ पे भी अपने क्षेत्र में भी अच्छा काम करा है। और देख लो अम्बेडकर जो गांव है, बिजली, खरंजा, सड़क वगैरह, मतलब कि बहुत अच्छे काम करे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना। लेकिन 2012 के बाद से बहन जी की सीटें लगातार कम हो रही हैं, वोट बैंक भी घटता जा रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? वोट बैंक कहाँ घटता जा रहा है, वोट बैंक तो इतना ही है। लेकिन विधानसभा में तो घट गया ना। हाँ वो है, लेकिन वोट बैंक जो चलता जा रहा हो, लेकिन उससे नहीं भाई, सीट ही नहीं निकल पा रही है। क्या वो है, पिछली बार 10 सीटें आई थी 2019 में, इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी बहन जी की? आपको तो लगभग जो मेरे ख्याल से तो कम से 25-30 तो हो ही जानी चाहिए। 25-30 सीट आ जाएंगी, आ जानी चाहिए आपको। लोग कह रहे हैं कि बहन जी पीएम बनेंगी। दबदबा पूरा है बहन जी को अब की बार, ऐसी कोई बात ना, मजबूत इरादे से हैं। लेकिन आपकी विधानसभा में केवल 1 सीट है, उत्तर प्रदेश में 1 सीट रह गई है, और आप कह रहे हैं पीएम बनेंगी बहन जी। हाँ बननी चाहिए, बनने में कहा है, जो बनने में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आप सगलो समाज अब के एकजुट है, मजबूत इरादे से है, हो सकता है। ये कैसा काम कर रहे हैं योगी मोदी? योगी मोदी जी देखो अपना जो, मैं तो वही कहूँगा, जो गाँव का विकास है वो तो ऐसे को ऐसे ही पड़ो है। बाकी जो गाँव में आज भी गाँव में जाके देखो, गाँव का विकास तो सब ऐसा ही है। बस खाली वो तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या है, सबको साथ सबको विकास, वो तो बोलेंगे ही, उन्हें बोलने की कोई दिक्कत थोड़ी है। सबको साथ सबको विकास। अरे गाँव में देखो कि क्या क्या कार्य हो रहे, हमारे खुद गाँव में देख लो। अनाज दे रहे हैं 5 किलो फ्री, उसमें क्या हो रहा है, अनाज में 5 किलो, क्या हो रहा है? 1 यूनिट पर 5 किलो देते हैं, महीने में 5 किलो खाएगा इंसान। बस उसके लिए मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और भी आइटम चाहिए, उसमें क्या हो रहा है बताओ।
लेकिन वो कहते हैं कि गरीबों को हमने फ्री सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वला गैस योजना के तहत। इसके अलावा जो बिजली भी जो फ्री कनेक्शन दिए हैं, जो बीपीएल जो परिवार होते हैं उनको। बिजली के कनेक्शन कहाँ फ्री करें, वहाँ से ज़्यादा जो यूनिट बढ़ा दी है, यूनिट पे पैसा कर दियो। गरीब आदमी जो पहले अपना हल्के में काम चला ले तो वो फंदा में बांध दियो, उसे भी जो देना ही देना है ना, तो कनेक्शन काट देंगे वहाँ को। बिजली महंगी हो गई यूपी में, महंगी होगी है। तो बिजली का कुछ बढ़ा है, सही आती है, कटौती होती है, आ जाती है ठीक? नहीं, बिजली तो वैसे फिलहाल सही आ जाती है, लेकिन फिर भी यूनिट तो बढ़ा दी है उसकी। अच्छा, रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार क्या है, रोजगार का महंगाई इतनी है, रोजगार अपनो इस चरम पे ही है, अपनो जो मेहनत मजदूरी है वो डाउन है, और महंगाई इतनी बढ़ गई। अभी आप बात कर रहे थे जैसे सिलेंडर फ्री दिए हैं, चलो मानते हैं सिलेंडर फ्री दिए हैं, अरे पहले 400 450 को आया, आज 11 लाइन लगती थी, आसानी से नहीं मिलता था सिलेंडर, ब्लैक मेलिंग होती थी इस गैस सिलेंडर की। वो ब्लैक तो आज भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ रही है। आसानी से मिल जाता है। हाँ, आसानी से मिल मिल तो आता है। जो आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली? नहीं, अभी कोई ना। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जो लोगों को रोजगार देने वाला बना रहे हैं, रोजगार मांगे मत, रोजगार दीजिए, हम मजबूत कर रहे हैं देश को और युवाओं को। देंगे तो वो तभी जब पहले काम खत्म कर ले हैं, वो देने से पहले तो काम खत्म कर ले हैं। मुस्लिमों की चूड़ी टाइट कर दिया ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छे खाका मारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बदनाम कर रहे हैं बस खाली आपस में। बुलडोजर की सरकार है, जैसे भी नाचती है उत्तर प्रदेश में माफियाओं के घरों पर। माफियान के घर पर कहा कर रहे हैं, ये अभी हमारे गांव में 4-5 12 पे तो मोटर उठ गई, कहाँ माफिया खत्म हो गए, सब चीज़ चल रही है। लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश में कहा जाता है स्पेशली कि अब पहले लूट होती थी, जब किसान आता था अपना गन्ना बेच करके या कोई अनाज बेच के आता था, अब जो लूटपाट खत्म हो गई हैं, बहन बेटी सुरक्षित हैं। सुरक्षित तो बहन जी की सरकार में ही, बाकी अब मैं ये बात कह नहीं ना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट ने ओए खुलवा दी है, पहले क्या है ये कुछ ना है, ये जो होटल खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ये बताओ किसी की बहन बेटी मुंह पे पर्दा करके चली जाएगी, चाहे उसका परिवार वाला घर पर खड़े रहो, उसे क्या मालूम है कौन है। अच्छा, ओयो से क्या दिक्कत है? आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, गांव की कोई भी बहन बेटी जा सकती है, उसमें कौन जा रहा। और लड़की या कोई भी कह रहा है कि हम तो ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर वाले का उसके साथ जाएंगे, पता पड़ी कि वो तो ओए में बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तब वो कोई होटल में जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, हमारी समझ से बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि 140 करोड़ का जो देश है वो पूरा देश ही मेरा परिवार है। बीजेपी के लोग भी जो है अपना उस पर कह रहे हैं कि मैं भी जो है मोदी का परिवार, मोदी जी को अपना परिवार बता रहे हैं सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी को चाहने वाले हैं। बताएंगे मोदी जी को अपना परिवार ही बताएंगे, जिस पर कच्छा पहनने को ना वो भी ये कहेंगे जी मोदी जी हमारा है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है, सब जुमलाबाजी है, कुछ ना। पाकिस्तान जो है भीख मांग रहा है, बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी काल में। ऐसा कुछ ना, वो तो पहले भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। मोदी काल में कहा मोदी ने कहा उनसे कुछ छीन लियो, वो तो कर्जा में डूबो हो, अपने चरम पे अपने देश की सरकार जैसी भी वो चला रहे हैं। लेकिन जो देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की मजबूत सरकार चल रही है। हाँ, योगी जी की सही चल रही है, पूर्व बहुमत से आई है सरकार, तो मजबूत तो चलेगी। बहन जी की भी आई 2007 के, शायद मेरे ध्यान है, उनकी बहुमत से आई, बहुत अच्छी सरकार चली। लेकिन यहाँ जो माफिया मिट्टी में मिला दिए गए हैं। मिट्टी में कहाँ मिला दी हैं, वही है, वही चल रहा है अभी। कोई माफिया अतीक अहमद मिल गए, अंसारी मिल गए, ये इनके सबके जुमलेबाजी हैं। बाकी जो इनसे टचिंग में है ये इनके वो हैं, बस अपना एनकाउंटर करके दिखा दो, जयराम जी की सरकार में हमारी मजबूत होगी। वीरेंद्र जी, आप किसान हैं या कुछ नौकरी वगैरह करते हैं? आप तो यंग हैं। नहीं जी, किसान है जी। किसान है। कितनी ज़मीन आपके पास? हमारे पास है जी 15 बीघे की ज़मीन। 15 बीघे। हाँ जी। तो परिवार सही पल जाता है? कुछ बचता है साल में? नहीं बचाता क्या है जी, वैसे सब इधर उधर ही हो जाता है जी फसल में ही। यूरिया डीएपी वगैरह मिल जाती है समय पर? डीएपी वगैरह जी लाइन लग के मिलती है वो। अब डीएपी वगैरह वो नैनो वगैरह देते थे, पहले खाद मिल जा रहा है, कुछ समय में कुछ नहीं मिलता। पहले अच्छा, कुछ ये बिल माफ हुए हैं, ये बिजली के जो 12 का होता है? बिल माफ कुछ हुए जी, कुछ नहीं हुए। मुँह देख देख के होते हैं बिल माफ। अच्छा। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रही हैं? योगी जी कैसे काम करे जी, कोई जैसा कर रहे हैं सही है ही, क्या कह सकते हैं उनके बारे में हम। जो आवारा पशु होते हैं वो खेत अभी भी खा रहे हैं, कुछ हो गया है गौशाला में पहुंचा दिए वो? नहीं, वो सब ऐसा कि 1-2 दिन को पकड़ लिए फिर छोड़ दिए। परेशान है, सब परेशान है, बेकार है, बहुत ज़्यादा। गौशाला बना दिए उन्होंने। गौशाला बना दे, गौशाला वाले तो उनको निहारी ना कर रहे, भूखे मर रहे, वो कहाँ से पालेंगे, उन्हें गाँव में फिर रहे हैं छोड़ गाय की पूजा करिए भैया, गाय की पूजा करिए, गौ माता है। गौ माता है, पूजा करते हैं, लेकिन अब गौ माता की क्या पूजा हो रही है, उनमें डंडा बजा जा रहे हैं, फसल खाई जा रही है। वो एक मंदिर बन गया है, 2 लाख लोग रोज जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या में।
तो उन गाँव बिचारन को भी वहाँ अयोध्या में पहुँचा दे तो बढ़िया बात है। गवर्नमेंट हम तो सोचें योगी जी उन्हें पहुँचा दे बढ़िया बात है। उसमें देवता वास करते हैं, यदि वो बच रही हैं कटने से तो ये तो बढ़िया बात है। उनकी ज़िंदगी कटने से भी बदतर हो रही है इस टाइम उनकी ज़िंदगी। हाँ आवारा घूमते हैं, कोई बल्लम मारे है, कोई डंडा मारे है, मतलब कि उनकी ज़िंदगी वैसे भी ज़्यादा ख़राब है। समझ गए। पहले तो अभी अच्छा है अपना, कम से कम पशु कहीं दिखाई तो ना दे भाई।